नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य दिशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक सुंदर श्लोक आता है हरि भक्ति शुद्धोदय में। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, आप लोग सब मेरे पीछे दोहराए श्लोक। बोले आँख न फलो, सब बोले जोर से, आँख न फलो तादृश्य दर्शनम भी तनो फलो तादृश्य सत्संगा, जिह्वा फलो तादृश्य कीर्तनम भी सुदुर्लभ भागवत जनाः। तो इसका अर्थ यह है, अगर हम लोग भक्तों को देखते हैं तो आँख का परफेक्शन प्राप्त होता है। टीवी देखने से, व्हाट्सएप का शॉर्ट्स देखने से, यूट्यूब का या बाकी चीज़ों में हमारा आँख परफेक्ट नहीं होता है, बल्कि भक्तों को दर्शन करने से। देन जिह्वा फल तादृश्य कीर्तनम भी, अगर भक्त का गुणगान करते हैं तो जिह्वा का पूर्णता प्राप्त होता है। फिर तनो फल तादृश्य सत्संगा, अगर भक्तों को हम लोग छूते हैं, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में एक कल्चर है वैष्णव का चरणों को छूना। उसका अर्थ क्या है, अगर वैष्णव का चरणों को स्पर्श करते हैं तो हमारे शरीर शुद्ध होते हैं। और जिह्वा फल तादृश्य कीर्तनम भी, अगर वैष्णव का गुणगान करते हैं तो हमारे जिह्वा का परफेक्शन प्राप्त होता है। तो वैष्णव इतना दुर्मिल होते हैं। तुम्हारा सौभाग्य है। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर श्रीमान सुधवा प्रभु और यहाँ कैलार का जो डिवोटी प्रभुपाद की डिसअपीयरेंस डे आज मना रहे हैं, तो इसलिए प्रभुपाद की जो दिव्य अलौकिक लीलाएं हैं उनमें से कुछ मैं बोलने के लिए जो भी भक्तों से सुना हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। तो इसे कहा गया जिसकी समुद्र में कितना मछली है हम लोग नहीं गिन सकते हैं, ऐसे वैष्णव में कितना गुण है हम लोग नहीं कुछ ही सीमित समय बता सकते हैं, पर कुछ विशेष गुण के बारे में बता रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद एक ऐसे भगवान की मैसेंजर है, दूत है, जैसे प्रभु जी शुरुआत में बता रहे थे। भगवान ने प्रभुपाद को भेजते भगवत धाम से, आप जाओ कुछ किताब लेके आ जाओ। तो प्रभुपाद ऐसा भगवान के संदेश वाहक है, मैसेंजर है। तो एक ऐसा मंदिर बांधा है जो कि पूरे विश्व भर में 24 घंटा भगवान की सेवा चल रहा है। आप लोग मानते हो, पूरे विश्व भर में 24 घंटा भगवान की सेवा चल रहा है। जब इंडिया में देखिए, जब रात हो जाता है तो अमेरिका में सुबह का टाइम है क्या नहीं, जब अमेरिका में रात होता है तो जर्मनी का सुबह का टाइम रहता है, जब जर्मनी में रात हो जाता है तभी ऑस्ट्रेलिया में सुबह का टाइम। बोलते 24 आवर भगवान की सेवा चल रहा है, एक ऐसा संस्था बनाया। अब लोग एक्सेप्ट करते हो, एग्री हो? प्रभुपाद की ये क्रेडिट प्रभुपाद की पहले किसी को नहीं जाता था, क्योंकि इस प्रकार संस्था को स्थापना नहीं किए थे। और ये वही कर पाएंगे जो कि एक आम आदमी की बस की बात नहीं है कि नहीं। हम लोग, एक भक्त बता रहे थे, हमारे परिवार के लोगों को भक्त नहीं बना पाते हैं, है क्या नहीं, बच्चों को, पत्नी को, भाइयों को, तो फिर दुनिया को तो भूल जाओ। और वो भी मैंने कहा कि बंगाली बूढ़ा व्यक्ति 70 साल की, वो इंडिया छोड़ के जाते हैं विदेश, और प्रभुपाद के एक शिष्य हैं, उनका नाम है हरीश्वरी प्रभु। वो बोलते हैं श्री प्रभुपाद हमेशा भगवद गीता के बारे में प्रवचन कर रहे थे। एक बार उनकी ट्रंक से एक लाल किताब निकाले, हम देख के पूरा चकरा गया था कि क्या किताब है। फिर बाद में बोले कि सो लॉर्ड चैतन्य टीच टू सनातन गोस्वामी। तो सनातन नाम वो लोग पहली बार सुन रहे। कोई बोले कि संटन। तो जो एक सेक्शन आता है चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिए, तो लगभग 15 दिन क्लास चला। 15 दिन के बाद एक भक्त प्रश्न पूछ रहे, बोले कि स्वामी जी वो संटन कौन है? तो प्रभुपाद बोले कि अरे मूर्ख हो, संटन नहीं, सनातन गोस्वामी हमारे आचार्य है, उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दे रहे थे। तो पॉइंट क्या है, उनके सामने ऑडियंस भी इतना कोई कैपेबल नहीं बैठे थे शास्त्र समझने के लिए। फिर भी प्रभुपाद ने ऐसा शिष्यों को लेके इससे इतना विश्व भर में इतने बड़े संस्थान एस्टैब्लिश किए। तो हमारे पुणे इस्कॉन के बहुत सीनियर वैष्णवी है, उनका नाम है चानवा माता जी। बहुत अच्छे ऑफरिंग दिए थे प्रभुपाद के बारे में। मैं सोच रहा था कि माता जी का नोट ही मैं प्रेजेंट करूं, क्योंकि मैं तो कोई बुद्धि नहीं कि मैं कुछ ना बता पाऊँ, पर जो भक्तों ने सुना वो रिपीट करता हूँ। तो माता जी ने बहुत अच्छा ऑफरिंग दिए थे प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे के समय। वो बोले जनरली जब लोग रिटायरमेंट होते हैं 60
60 ईयर में 65 60 में जो रिटायरमेंट होते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने नातू पोतों के साथ बैठ के खेलते रहते हैं। पर प्रभुपाद ने क्या किया, ऐसा रिटायरमेंट एज में, क्योंकि 1965 में प्रभुपाद की एज लगभग 70 ईयर की थे, तो उसी समय प्रभुपाद क्या करते हैं, ये संस्था स्थापना करते हैं। और किनको लेके, जो भी आए कुछ योग्यता नहीं देखते हैं, तो ऐसा लोगों को लेके। फिर माता जी उनकी ऑफरिंग बता रहे थे, जनरली लोग जब रिटायरमेंट होते हैं तो प्लेइंग कार्ड खेलते हैं बच्चों के साथ। तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड को? ताश खेलते हैं। ताश में किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, जे होते हैं। पर प्रभुपाद ने क्या किया, वही जे में जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापना किया, मंदिर बनाए हैं। क्वीन में क्वीन सुभद्रा का, हाँ, और बी में बलदेव का। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का मंदिर बांधे और लोगों के भक्ति में लोग जब जुड़ाया। फिर माता जी बता रहे थे, हाँ, जब पीपल रिटायर होते हैं ना तो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम। वो सीनियर वैष्णवी जानो, आज आप कभी उनका लेक्चर सुनना, बहुत अच्छे भक्त है। बहुत सारे कांग्रेस ने डेवलप किया पूना, जो आज इतना बड़े प्रचार हो रहा है, तो शुरुआत उनकी घर से हुआ था। बहुत अच्छे वैष्णवी। तो बता रहे थे, जनरली लोग जब रिटायरमेंट होते हैं तो न्यूज़पेपर टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं। पर श्रील प्रभुपाद ने रिटायरमेंट एज से हम लोग को सीखा है, किसी शास्त्रों को टॉप टू बॉटम पढ़ना है और लाइफ में उतारना है। और खाली उतारना नहीं है, कैसे प्रैक्टिकली उतारना है, और उस प्रशिक्षण दिया भी उनके शिष्यों के द्वारा। फिर बाद में माता जी मुद्दा बता रहे थे, बोले कि जनरली लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट में टीवी देखते हैं। पर श्रील प्रभुपाद ने टीवी को जो कंटेंट चाहिए वो हरे कृष्ण टेलीविजन के द्वारा बना दिया। श्रील प्रभुपाद की जो टीवी में शो करने के लिए जो कंटेंट की जरूरत है, वो प्रभुपाद ने क्या किया, वो प्रोवाइड करना चालू किया सोसाइटी को। फिर बाद में प्रभुपाद, अच्छा, लोग जो रिटायरमेंट पीपल क्या करते हैं, सीट इन रॉकिंग चेयर, और रॉकिंग चेयर में बैठते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किए हैं, पूरे ग्लोब को रॉक करके कृष्ण भक्ति का प्रचार किए। श्रील प्रभुपाद एम्पावर द डायनामिक टू सेल्फलेस वर्कर, एनकरेज द स्लोअर ones. Then श्रील प्रभुपाद मोटिवेटेड द डलर ones. श्रील प्रभुपाद इंस्पायर टू ऑल। फिर श्रील प्रभुपाद क्या किए, हाँ, लग्जरी टू रिवोल्यूशनरी, मेजरी टू मैजिक, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस बार प्रभुपाद ने क्या किए, विश्व भर में ये किए। एक 3 मिनट में खाली कवर करता हूँ। श्रील प्रभुपाद कैसे शास्त्र में जितने सारे हम लोग उदाहरण देखते हैं, वो सबका भूमिका यहाँ पर निभाए। हम सुनते हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान क्या किए, रामचंद्र की मुद्रिका को लेके समुद्र पार करके जाके सीता महारानी को दिए। श्रील प्रभुपाद ने क्या किए, हमारे भारतवर्ष से समुद्र पार करके विदेश गए, और वो जो भारत का जो संस्कृति है, गीता भागवत रामायण महाभारत, वो विदेशियों को दिए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद नारद मुनि से कंपेयर करते हैं। श्रील प्रभुपाद लाइक नारद मुनि जिससे नलकुबर और मणिग्रीव को उद्धार किए, वैसे श्रील प्रभुपाद ने ऐसे कई पापियों को कृष्ण भक्ति देकर उनके उद्धार किए। श्रील प्रभुपाद अर्जुन जैसे थे। अर्जुन क्या करते थे, युद्ध क्षेत्र में अपने जो क्या बोले, जो अपोनेंट के प्रति, विरोधी सेनाओं के प्रति वो स्थिर रहते थे उनको मारने के लिए। प्रभुपाद भी क्या किए, उनकी जो स्पिरिचुअल मास्टर का इंस्ट्रक्शन था, जो माया के साथ लड़ाई करो, उसको क्या किया, प्रभुपाद ने गहराई से जीवन में भूमिका निभाया। श्रील प्रभुपाद विदुर, अम्बरीश और विभीषण जैसे थे। विदुर वो क्या किया, हमेशा नीति में रहे, अम्बरीश महाराज धार्मिक नियम में रहे, और विभीषण भी, और दूसरे को प्रेम दिखा रहे थे। श्रील प्रभुपाद वैसे ही। श्रील प्रभुपाद को कंपेयर करते हैं जीव गोस्वामी जैसा। जैसे जीव गोस्वामी ने बहुत सारे शास्त्रों को रचना किए थे, श्रील प्रभुपाद भी इस प्रकार की जो पूरे भागवतम का कमेंट्री लिखे, और गीता और चैतन्य चरितामृत का। श्रील प्रभुपाद लाइक यशोदा, नंद एंड देवकी, जो कृष्ण को प्रेम कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद भी क्या किया, इस प्रकार कृष्ण को प्रेम करके विश्व भर में भक्ति का जो डेप्थ है उसको समाज में प्रेजेंट किए। फिर आगे बता रहे थे, श्रील प्रभुपाद जो है श्रील प्रभुपाद शो हाउ टू कन्वर्ट ऑब्स्टैकल टू फेस्टिवल।
है कि नहीं। इतने सारे फेस्टिवल देखिए, इसके आने के पहले हम लोगों को नहीं मालूम था। हर आचार्य का हर महीना में कुछ ना कुछ फेस्टिवल चलता रहता है, इसलिए प्रभुपाद योगदान है। फिर श्रील प्रभुपाद शो पाथ ऑफ डिवोशन विदाउट करप्शन। प्रभुपाद ने दिखाया भक्ति मार्ग कैसे इतना सीधा है, कोई व्यक्ति इस मार्ग में रह के अपना जीवन में आगे बढ़ सकता है। फिर बाद में एक लास्ट मुद्दा बोल के मैं ऐड कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद के बारे में ऐसा बहुत सारे वैदिक शास्त्रों में पहले से वर्णन आता है। लास्ट टाइम आप में से जो राधे श्याम की लेक्चर सुना होगा आप लोगों को मालूम रहेगा, या मेरे पास पीपीटी है, कभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऐसे जो बड़े बड़े संत महात्मा नाम के बारे में शास्त्र से वर्णन आता है। तो प्रभुपाद के बारे में कहा गया शास्त्र में, टाइम हो गया, मैं लास्ट मुद्दा बोल के ऐड कर रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद के बारे में चैतन्य मंगल ग्रंथ में पहले से ही वर्णन आता है। ये श्लोक आप लोगों से मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करिए। बोलिए, एबे नाम संकीर्तना तीक्ष्ण खड्ग लया अंतरे असुर जीवे फैली वो काटिया यदि पापी छाड़ी धर्म दूरदेश जाए मोर सेनापति भक्त याई व तहाय। अभी चैतन्य मंगल 500 साल पहले लिखा गया है। तो प्रभुपाद के प्रकट की 500 साल पहले लिखा गया है था कि ऐसे समय आएगा, बहुत सारे लोग जिनको भक्ति करना नहीं करना है और भौतिक प्रगति के लिए बहाना बनाते हुए बाहर देश में चले जाएंगे और हजारों कारण बताएंगे, मुझे भक्ति नहीं करना है क्योंकि टाइम नहीं हो रहा है, ऑफिस का इतना प्रेशर है, घर वाले नहीं सुन रहे हैं या समय अनुकूल नहीं है। तो प्रभुपाद के बारे में शास्त्र में बताया कि ऐसे कुछ लोग हैं जो भक्ति नहीं करेंगे, परंतु भगवान की एक शुद्ध भक्त प्रकट होंगे। वो क्या करेंगे, जैसे कि कोई असुर को मारने के लिए तलवार की जरूरत है, वैसे भगवान के शुद्ध भक्त है कि हरिनाम संकीर्तन की तलवार लेके आएंगे और जो भी उस संकीर्तन के कांटेक्ट में आ जाते ना, उनकी जीवन सफल हो जाता है। एक पास्ट टाइम में बता रहा था, लास्ट टाइम एक बार क्या हुआ, अमेरिका में इस्कॉन का बहुत विरोध था, अपोजिशन था। क्यों? क्योंकि ये लोग हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और ऐसे भजन कीर्तन करके लोगों को डिस्टर्ब कर रहे थे। एक्चुअली लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, परंतु लोग अपने आप को डिस्टर्ब मान रहे थे। तो एक बार की बात है, वो लोग ऐसे दोष ढूंढ रहे थे, ये लोग कहाँ गलती कर रहे, हम पकड़ के कोर्ट में कंप्लेन करेंगे। तो राधा दामोदर बस पार्टी जो कि परम पूज्य तमारा कृष्ण महाराज के अंडर चल रहा था, एक बहुत बड़ा लंबा बस के पीछे गौ निताई का सुंदर विग्रह है और शिव भक्त लोग उठे, भगवान की मंगल आरती कर रहे थे। उस समय ये जो अमेरिकन जो अपोजिशन पार्टी वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में जाके पेश कर रहे कि देखिए कितना हरे कृष्ण वाले कितना भयानक लोग हैं। ये क्या कर रहे, 2 बच्चों को बांध के रखे हैं और आग दिखा के उनको टर्चरिंग कर रहे थे। एक्चुअली वो गौ नेता का विग्रह थे, पर उनको क्या लग रहा था कि 2 बच्चों को बांध के रख के आग दिखा के टर्चरिंग कर रहे हैं। आरती चल रहा था उस समय। फिर बाद में भगवान की शुद्ध भक्त ने संस्था स्थापना की और भगवान की इच्छा है प्रचार प्रसार होगा ही, संसार अच्युत नगरति ग्राम सर्वत्र प्रचार हो नाम। तो भक्तों ने क्या किया, बोले कि नहीं वो 2 बच्चे नहीं है बल्कि 2 भगवान हैं, मूर्ति रूप में सेवा पा रहे थे। तो इस पर बहुत अच्छा से प्रचार हुआ। तो सारांश में ये है कि भगवान के शुद्ध भक्त श्री प्रभुपाद जी जो कि संस्था स्थापना किए है और इस संस्था में अगर हम लगे रहेंगे तो हमारे बेनिफिट, प्रभुपाद को हमारी जरूरत नहीं परंतु हमें प्रभुपाद की जरूरत है। तो इसीलिए प्रभु जी से बता रहे थे, ये जो LR में प्रोग्राम चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार। आप सारे भक्त आइए और लोगों को जुड़ाइए, जिसके द्वारा उनका ही कल्याण है, उस पर आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, उनका ही लाभ है। गोपियां खुद बोल रहे और बोले कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि वेदितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूरी घृणंती ये भूरिदा जना। वास्तव में वो लोग हितैषी है, बेनिवोलेंट बेनिफैक्टर है जो कृष्ण दूसरे को देते हैं। तो हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम भक्ति करें और दूसरे को इंस्पायर करें। इसलिए प्रभुपाद की सारे भक्तों की जय।